हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल और एसएससी के एग्जाम्स में आने वाले जनरल बायोलॉजी के बारे में। और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सीजीएल और एसएससी के एग्जाम्स में आए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे आपको जनरल बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आज आपको 5 कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो जनरल बायोलॉजी के हैं और हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पे जनरल बायोलॉजी आती है। तो ये क्वेश्चन आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो आइए जानते हैं वो जनरल 5 क्वेश्चन कौन से हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप के बारे में कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, मतलब ब्लड ग्रुप में से। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारा यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है ओ नेगेटिव। यानी जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, बट ले नहीं सकता क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर ही है। और सेकंड क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डोनर तो ओ नेगेटिव होता है, बट आपका जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ए बी पॉजिटिव, जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला आप अपनी डायरी में, आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो तो जनरल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड हो रखा है तो उसको आपने देखा होगा इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हुए। तो वो क्यों लगाता है, क्योंकि जो इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं वो अपने ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और पैनक्रियास के बीटा सेल्स में सीक्रेट होते हैं, ठीक है। मतलब जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं उनसे सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो विटामिन डी की कमी से जो डिजीज होती है उसका नाम होता है रिकेट्स। रिकेट्स डिजीज जो होती है वो मोस्टली बच्चों में होती है जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। और दूसरा है ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया भी जो है वो एडल्ट में होती है, ठीक है। और मेरा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है पेप्साइन एंजाइम का क्या काम है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसका क्या वर्क होता है हमारी बॉडी में। तो पेप्साइन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के स्मॉल पेप्टाइड्स में प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है, ठीक है। प्रोटीन को जो छोटे छोटे स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं उनके उनमें ब्रेक डाउन करता है, तो वो फंक्शन होता है पेप्साइन का, ओके। ये स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है। स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है तो उसमें जो परफॉर्म करता है वो पेप्साइन एंजाइम ही करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए फोर्थ क्वेश्चन। और बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा डायबिटीज किस ग्लैंड की वजह से होती है, ठीक है। तो आपको बताना है जिस भी पर्सन को या जिस भी पेशेंट को डायबिटीज हो रखी है यानी शुगर हो रखा है, तो वो किस ग्लैंड की वजह से होता है। तो डायबिटीज पैनक्रियास की इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन या उसकी रिस्पांस में कमी के कारण होती है। यानी कि डायबिटीज जो है अगर पैनक्रियास के इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन में कोई कमी आ गई है, ठीक है, हार्मोन अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, फिर उनमें किसी चीज की कमी आ चुकी है, कौन से हार्मोन की, पैनक्रियास के इंसुलिन के हार्मोन में, तब आपको डायबिटीज हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो जनरल बायोलॉजी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें सारी पीडीएफ होगी, ठीक है। तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, ओके। और आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बनते रहे और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमेशा ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।